लिखाया, उसकी पत्नी की मौत हो गई, अकेला बुढ़ापा, 2 बेटे, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, पढ़ा लिखा के बड़ा किया। बड़ा आश्चर्य होता है मुझे कि एक बाप अपने 4 बेटों को पढ़ा लिखा के योग्य बना देता है, अपने 4 बच्चों को खिला देता है एक बाप, लेकिन 4 बच्चे मिलकर के बुढ़ापे में एक बाप को रोटियां नहीं दे सकते हैं। मेरे भाई, जब छोटे थे तो इस बाप ने तुम्हें खिलाया था, पिलाया था, आज बुढ़ापा है, 4 बच्चे रोटियां नहीं दे सकते उसको। अरे तुमसे अच्छा तो वो बंदर होता है जो नाच नाच कर मदारी का पेट भर दिया करता है। ध्यान रखिए, क्या जिंदगी है हमारी, क्या जीवन है हमारा। अपने ही घर में परायेपन का बोध, ऐसे रहते हैं जैसे पड़ोसी के घर में रह रहे हो। कल तक जहां हुकूमत चलती थी, आज 2 रोटी का भी इंतजार करना पड़ता है। मान्यवर, माँ बाप अपने बच्चों की जुबान नहीं दे सकते किसी को। क्या हालात बना दिए हैं कि बुढ़ापे में माँ बाप बच्चों के सामने चुपचाप हाथ बांधे खड़े रहते हैं। ध्यान रखिए, उनके पास कुछ नहीं है। उस बूढ़े बाप को बहुएं पसंद नहीं करती थी, फूटी आंख नहीं सुहाता बूढ़ा उनको, बड़ी परेशान हो गई बहुएं। बूढ़े बाप ने देखा, यार इन बच्चों को मैंने पाला पोसा बड़ा किया, आप विचार तो करो एक बार, माँ बाप की तपस्याएं। मैं संत हूं, मैं दिगंबर संत हूं, लेकिन आज मैं आपके सामने कह रहा हूं कि 23 साल हो गए मुझे सन्यास में रहते रहते, लेकिन मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि 23 साल में जितनी तपस्या मैंने नहीं की होगी, उससे ज्यादा तपस्या मेरी मां ने मुझे पालने में की होगी। क्या पाते हो तुम अपनी जिंदगी में? माँ बाप के एहसान। बड़ा आश्चर्य होता है कि जिस माँ ने 9 महीने तुम्हें कोख में रखा, बुढ़ापे में उसको कमरे में नहीं रख सकते हो तुम। ध्यान रखिए, जिस माँ ने आंचल का दूध पिलाया, उस माँ को मटके का पानी नहीं पिला सकते हो। जिस माँ ने, विचार करिए, आज जो तुम बोल रहे हो, अरे बेकार है वो औलाद जो अपने बाप को चुप कहती हो। ध्यान रखिए, कैसी औलाद है। माँ बाप कुछ बोलते हैं तो बच्चा कहता है आप चुप रहिए। अरे जीभ गल के गिर जाना चाहिए आपकी, माँ बाप को कहते हो चुप रहिए। जिसने बोलना सिखाया, जब तुम पैदा हुए थे तुम्हें तो बोलना भी नहीं आता था। बताइए सबसे पहले बोलना किसने सिखाया था? इस माँ बाप ने। और इसी दिन के लिए सिखाया था कि जब तू बोलना सीख जाए तो हमें कहना कि तुम चुप रहो। ध्यान रखिए मान्यवर, माँ बाप के एहसानों से मुक्त नहीं हो सकते कभी। जब तुम्हें चलते नहीं बनता था ना, किसने चलना सिखाया था? बताइए, उंगली पकड़ के किसने चलना सिखाया था? इस माँ ने सिखाया था, इस पिता ने सिखाया था। ये तुम्हारे लिए घोड़ा बना था, तुम उसकी पीठ पर सवार हुए थे। कितना खुश होता था वो बाप जब तुम पहली बार चलना सीखे थे। चलते थे, गिर जाते थे, चलते थे, जैसे ही गिरने लगते थे पापा आकर पकड़ लिया करते थे। एक बात तो बता दो, युवाओं से मेरा निवेदन है, जब तुमसे चलते नहीं बनता था तो माँ बाप ने उंगली पकड़ी थी, और आज उनसे चलते नहीं बनता तो तुम उनका हाथ नहीं पकड़ सकते हो। तुम्हें उनका हाथ पकड़ने में शर्म आती है, तुम्हें गाड़ी में बिठा के मंदिर ले जाने में शर्म आती है, तुम्हें शर्म आती है अपने माँ बाप को सहारा देने में। वाह रे इंसान, विचार करिए। याद है तुम्हें जब बचपन में स्कूल जाते थे तो माँ क्या करती थी? तुम्हारे टिफिन में 2 रोटी रखती थी। बेटा पढ़ाई भी करना, भूख लगे तो ये रोटियां खा लेना। स्कूल में रहने के बाद भी माँ तुम्हारा ख्याल रखती थी। और जब स्कूल जाते थे तो माँ पिता 1 रुपया 2 रुपया तुम्हारी जेब में डाल दिया करता था। विचार करो आप कि जिस माँ ने टिफिन में 2 रोटियां रखी हैं, बुढ़ापे में आज उस माँ की थाली में 2 रोटी नहीं है। और जिस बाप ने जेब में पैसे डाले थे, आज वो बाप बिना पैसे के घर में जिंदगी जी रहा है, एक एक पैसे को तरसता है, उसे शर्म आती है अपनी औलाद से पैसा मांगने में। एक बात तो बता दो, युवाओं से मेरा निवेदन है कि बचपन में तुमने पिता की जेब से पैसे निकाले थे तो पिता तो गुस्सा नहीं हुए थे ना?
पिता तो सोचते थे बच्चा है, निकाल लिया, खर्च करेगा, कोई बात नहीं है। बचपन में पिता के जेब से पैसे निकालते तब पिता को गुस्सा नहीं आया, और आज बुढ़ापे में बाप यदि तुम्हारी जेब से पैसा निकाले तो तुम्हें गुस्सा क्यों आता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, युवाओं से मेरा प्रश्न है, आज आपको गुस्सा क्यों आता है? आज पिता को इजाजत क्यों लेना पड़ती है? एक बात आपसे निवेदन करने जा रहा हूं, मान्यवर, जब तुम छोटे थे ना, ये वही बाप है, तुम्हारे घर में एक चिड़िया आती थी, तुम बचपन में छोटे में पूछते थे पापा ये क्या है? पापा कहते थे बेटा चिड़िया है। फिर थोड़ी देर बाद चिड़िया आती थी, पापा ये क्या है? बेटा ये चिड़िया है। फिर चिड़िया आई, पापा ये क्या है? तुमने 10 बार पूछा, बाप ने 10 बार बताया बेटा ये चिड़िया है। पापा को गुस्सा नहीं आया ना? और जब बुढ़ापे में एक बाप किसी बात को 2 बार पूछ लेता है तो आप कहते हो तुम्हें एक बार का समझ में नहीं आता है, बार बार पूछते रहते हो। कितनी बार समझाऊं तुमको? बताओ, तुमने 10 बार पूछा तो पापा ने गुस्सा नहीं किया, आज पापा ने 2 बार पूछ लिया तो तुमको गुस्सा आ गया। तुम कहते हो कि माँ बाप जिद करते हैं, बुढ़ापे में परेशान करते हैं। तुमने भी बहुत जिद की थी जब तुम अपने माँ बाप के साथ बाजार गए थे, खिलौने के लिए मचल गए थे, पापा यही खिलौना लूंगा, पापा के पास पैसे नहीं थे, पापा मुझे यही वाला चाहिए। सोचिए, आप विचार करिए, बाप के पास कुछ नहीं था, तुमने डिमांड की, तुमने जिद की, तुम भी तो सड़क पर मचल गए थे, बाजार में रोने लगे थे, तब पापा को गुस्सा नहीं आया। और आज माँ बाप थोड़ी सी जिद कर ले, तुमको गुस्सा आ जाता है। किस काम की जिंदगी है ये तुम्हारी? मान्यवर, विचार करिए, तुमने कितना परेशान किया है माँ बाप को। उस परेशानी का यदि 1% भी चुका सको तो माँ बाप खुशी से अपनी जिंदगी जी लेंगे। मेरे भाई, मैं आपसे निवेदन करता हूं, माँ बाप का सम्मान ना कर सको कोई बात नहीं है, ज्यादा उनका मान प्रतिष्ठा ना दे सको कोई बात नहीं, लेकिन मेरा आपसे आज एक निवेदन है, इज्जत ना दे सको कोई बात नहीं, मगर ऐसा तो करो कि माँ बाप इज्जत से उस घर में रह सके, ध्यान रखें। इतना तो कर सकते हो ना कि सम्मान की जिंदगी जी सके। वो क्या करते हम माँ बाप के लिए? स्वामी विवेकानंद बहुत बड़े संत हुए, अमेरिका गए, उन्होंने अपना भाषण दिया, प्रवचन दिया, मां पर बहुत अच्छा बोलते थे। वो कहते थे मां से अच्छा कुछ नहीं होता, मां से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है, पिता से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, कोई कर्तव्य नहीं होता हमारा। विवेकानंद से किसी जिज्ञासु ने पूछ लिया, आप मां की इतनी महिमा गाते हैं, मां में ऐसा क्या है? धरती पर आए हैं तो मां तो मिलेगी मिलेगी, इसमें कौन सा एहसान? और हर मां बाप पाल पोस के बड़ा करते हैं, कोई बड़ा काम नहीं कर दिया उन्होंने। धरती पर आओगे तो मां बाप तो मिलेंगे ही मिलेंगे। विवेकानंद ने कहा, यह प्रश्न कोई भारत का आदमी पूछ रहा है कि मां में ऐसा क्या है? स्वामी विवेकानंद ने उसे बुलाया कि इधर आओ। वो एक साफा बांधते थे, उन्होंने अपनी पगड़ी खोली, बोले इसे पकड़ो। उसने कहा स्वामी जी ये क्या है? बोले पकड़ो। उसने पकड़ा। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि जाओ, मेरी सभागृह के बाहर 1 किलो का पत्थर पड़ा है, उसे उठा के लाओ। बोले स्वामी जी मुझे प्रश्न का उत्तर चाहिए, ये पत्थर अत्थर में से नहीं उठेगा। बोले देख, मां बाप के संदेह में उठा हुआ प्रश्न किसी पत्थर से कम नहीं हुआ करता है। और पत्थर का जवाब स्वामी विवेकानंद नहीं देते, पत्थर का जवाब पत्थर ही दिया करता है। जाओ और पत्थर उठा के लाओ। वो पत्थर उठा के लाया। स्वामी जी ने कहा अपने पेट में बांध, और बांध करके पूरे नगर के 3 चक्कर लगा के आ। बोले ऐसा नहीं हो सकता। बोले क्यों नहीं हो सकता है? बोले मुझे उत्तर चाहिए। बोले उत्तर मैं नहीं दूंगा, उत्तर पत्थर देगा। मां बाप के खिलाफ उठा प्रश्न पत्थर है, उत्तर भी पत्थर ही देगा। जाओ। उसने बांधा पूरे परिक्रमा। बोले थोड़ी देर बांधा फिर छोड़ दिया। बोले मेरे से नहीं होगा ये। बोले क्यों? बोले स्वामी जी आप इतने बड़े विद्वान हैं, मनीषी हैं, ज्ञानी हैं, मैं पेट में पत्थर बांध के घूमूंगा तो लोग हंसेंगे, मेरा मजाक बनेंगे, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मुझे शर्म आती है। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा उत्तर मिल गया। बोले ये कोई उत्तर है क्या? बोले यही उत्तर है।
जब तुझे 1 किलो का पत्थर बांध के घूमने में शर्म आती है, बोल तेरी माँ 9 महीने तुझे पेट में रखकर कैसे घूमी होगी, उसे शर्म नहीं आई होगी। और आज तुझे शर्म आई और तूने पत्थर फेंक दिया। अरे मूर्ख, यदि तेरी माँ को शर्म आती हो तुझे कोख से निकाल कर फेंक देती तो आज मेरी सभा में प्रश्न पूछने की औकात तेरी नहीं होती। इस ध्यान रखिए, ये माँ बाप का उपकार हुआ करता, ये माँ बाप की बदौलत है। एक बात याद रखना मेरे भाई, आज तुम्हारे पास जितनी भी दौलत है वो माँ बाप की बदौलत है। ध्यान रखिए, माँ बाप नहीं होंगे तो कहां से डॉक्टर बन जाओगे, कहां से इंजीनियर बन जाओगे। अरे माँ बाप का एहसान मानो, एहसान मानो इस माँ का। गर्भपात की दुनिया में भी तुम्हें जन्म देने की ताकत रखी है उसने। यदि जन्म से पहले मार देती तो आज यहां बैठ के प्रवचन नहीं सुन रहे होते तुम लोग। आज जो इज्जत तुमने कमाई है ना, ये मत सोचना कि पढ़ लिख के इज्जत कमाई है, ये मत सोचना कि दौलत कमा के इज्जत कमाई है। आज किसी संत की सभा में इज्जत से बैठे हो तो अपनी बदौलत नहीं, अपने माँ बाप की बदौलत बैठे हुए हो। ध्यान रखिए, मेरा आपसे निवेदन है, यदि ये माँ तुम्हें जन्म दे के किसी कचड़े घर में फेंक देती ना, जैसे आज बुढ़ापे में तुम उसे फेंक रहे हो, यदि बचपन में इस माँ ने फेंक दिया होता ना तो ना तुम्हारी जात का पता चलता, ना तुम्हारे बाप का पता चलता, और इस धरती पर नाजायज औलाद बनकर जीते रहते। कोई तुमसे शादी करने को तैयार नहीं होता मेरे भाई। माँ बाप ने जिंदगी भर अपना चरित्र बचाया है, इस माँ ने अपने सतीत्व को बचाया है, उस पिता ने अपने चाल चलन को सुधारा है, तब जाकर तुम इस समाज में इज्जत की जिंदगी जी रहे हो मेरे भाई। ध्यान रखिए, ये इज्जत भी माँ बाप से मिली है, ये नाम भी माँ बाप से मिला है। और तुम्हें डॉक्टर बनाने से पहले तुम्हें डॉक्टर बनाने का सपना माँ बाप ने देखा था, तुमने बाद में, तुम्हें तो अकल भी नहीं थी, तुम्हें तो समझ भी नहीं थी कि इंजीनियर क्या होता है, डॉक्टर क्या होता है। माँ बाप तुम्हें बनाते हैं। आज तुम जहां भी हो, संतों की बदौलत, भगवान की बदौलत हो या ना हो, माँ बाप की बदौलत आज तुम जहां पर भी हो। ध्यान रखिए, माँ बाप का हाथ है इसमें। बूढ़ा दुखी हो गया, बहुएं पसंद नहीं करती, घर जाता बूढ़ा तो ऐसा लगता जैसे किसी जेल में प्रवेश कर रहा हो। पत्नी भी नहीं, फोटो लगी है पत्नी की, लेटा हुआ है पलंग पर, कभी पत्नी को देखता है, कभी अपने आप को देखता है। रात कटती है करवट में, पता नहीं चलता कितनी लंबी रात है। यूं तो अमावस 15 दिन में एक बार आती है, लेकिन उस बूढ़े की जिंदगी में तो अमावस ही अमावस थी, पूर्णिमा तो कभी आ ही नहीं पाई। सुबह ताने भरे शब्दों से नाश्ता मिलता, उलाहना दे करके 2 रोटी मिलती, करते क्या हो तुम यहां बैठे बैठे? कुछ नहीं बोला बूढ़ा। ठीक है, जाए भी तो जाए कहां? बड़ा दुखी था, मर भी नहीं सकता, मौत भी नहीं आती, जी भी नहीं सकता, जीने जैसा कुछ बचा भी नहीं है। बहुत दुखी है बूढ़ा। थोड़ा बहुत टहलाता, यार दोस्तों में बैठता, शरीर में ताकत नहीं, कुछ कमाए, कुछ मेहनत करे, फिर घर लौट आता। और घर लौटता तो ऐसा लगता कि किस दरिंदगी की जिंदगी में मैं वापस लौट आया हूं। कोई ढंग से बात नहीं करता, बेटे के पास टाइम नहीं, वो क्लिनिक से आता, वो साइड से आता, नहाता धोता, टीवी के सामने बैठ जा। बूढ़े बाप से कोई कुछ नहीं पूछता। मैं युवाओं से निवेदन करूंगा, बूढ़े माँ बाप को बुढ़ापे में कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। कोई बूढ़े माँ बाप नहीं कहेंगे अच्छा कमरा दो, अच्छा बंगला दो, गाड़ी दो, मोटर दो, अच्छा खाना दो, कोई माँ बाप नहीं। आपसे निवेदन है, जब कोई बेटा विदेश जाता है ना घूमने के लिए, पढ़ने के लिए, यदि वो पत्नी से पूछता है क्या लेकर आऊं, पत्नी कहती मेरे लिए हार लेकर आना। बच्चे से पूछता बेटा तेरे लिए क्या लेके आऊं, वो कहता है मोबाइल लेके आना। बहन से पूछता है तेरे लिए क्या लेकर आऊं, वो कहती अच्छे से सूट लेकर के आना। लेकिन जब माँ से पूछता है माँ मैं विदेश जा रहा हूं, बता तेरे लिए क्या लेकर आऊं, तो माँ कहती है मेरे पास सब कुछ है मेरे बच्चे, कुछ लाए या ना लाए, मेरा लाल तू वापिस आ जाए, इससे बड़ा उपहार मेरे लिए दुनिया में कोई दूसरा नहीं। एक माँ है जो केवल तुम्हें चाहती है, तुम्हें बस, बाकी सारे रिश्ते तो तुमसे कुछ चाहते हैं। ध्यान रखिए,
तुम्हें चाहने वाला कौन है? मान्यवर, क्या चाहिए एक बूढ़े माँ बाप को? पत्नी डिमांड कर सकती है साड़ी की, आभूषण की, माँ बाप तो नहीं करते। कोई उन्हें अच्छा पहनना नहीं चाहिए, उन्हें अच्छा कपड़ा नहीं चाहिए, उन्हें तो सब जीवन जी लिया है। ध्यान रखना, लड़कों से मेरा निवेदन है, बूढ़े माँ बाप को केवल प्रेम के 2 शब्द चाहिए। रूखी रोटी दे देना, ऑफिस से दुकान से जब भी लौटो 2 मिनट अपने माँ बाप के पास जरूर बैठना, उनका हाल चाल पूछ लेना, समस्या का समाधान कर पाओ या ना कर पाओ 2 शब्द प्यार के बोलना कि पापा जी कोई तकलीफ तो नहीं है ना, कोई कष्ट तो नहीं है ना, आपकी तबीयत ठीक है ना, बस इतना बोल दो। ध्यान रखिए, कुछ नहीं चाहिए माँ बाप को। एक माँ को इतना ही तो सुनना है कि माँ से इतना बोल दे बेटा कि मम्मी तू ठीक है ना। मैं आज आपसे पूछता हूं, एक सच्चा बेटा होगा तो आज जाके घर में माँ बाप से पूछेगा कि माँ बाप, माता पिता जब तुमने मुझे जन्म दिया था क्या सोच के जन्म दिया था? एक बात पूछना प्रश्न अपनी माँ बाप से, क्या सोच के तुमने जन्म दिया था मुझे? आप बताओ पिताजी, जैसा आपने सोचा था मैं उसके अनुसार हूं या नहीं हूं? पूछ लो एक बार अपने माँ बाप से। किन अरमानों से जन्म दे के पाल पोस के बड़ा किया था, मैं आपकी इच्छाओं के अनुरूप जीवन जी रहा हूं या नहीं जी रहा हूं? और माँ बाप यदि कुछ ना बोले तो समझना कि तुम अभी वैसा जीवन नहीं जी रहे हो। और मैं पुलक सागर आपको कहता हूं कि माँ बाप यदि चुप हो जाएं तो कसम खा लेना कि आज से मैं माँ बाप के अनुसार जिंदगी जीने का प्रयास करूंगा। ध्यान रखिए, और जो बेटा ऐसा कर लेगा वो किसी संत से कम नहीं हुआ करता। मैंने भगवान महावीर से पूछा कि किसी से दोस्ती और प्रेम रखना है तो क्या किया जाए? तो भगवान महावीर ने कहा कि दुश्मन को मत मारो, दुश्मनी को मारने का प्रयास करो। यदि दुश्मनी को मार दिया दुनिया में कोई दुश्मन रह ही नहीं जाएगा। महावीर ने दोस्त को मारने की बात नहीं कही है, दुश्मनी को खत्म करो। ध्यान रखना, रावण को मारना कोई राम का उद्देश्य नहीं था, रावण की रावणियत को मारना राम का उद्देश्य हुआ करता था। मान्यवाद, बहुत प्रशंसा करो दुश्मन की। दोस्त सबसे बड़ा राजदार होता है हमारी जिंदगी का। ये बच्चे जो बात अपने माँ बाप से शेयर नहीं करते वो बात दोस्तों से शेयर किया करते हैं। मान्यवर, किसी लड़की की शादी करना हो ना, शोभाताई शादी का बहुत बना रहे ना, मैं भी थोड़ा सा टिप्स दे दूं। किसी लड़की की शादी करना हो तो लड़की के माता पिता को क्या देखना चाहिए? आप यही देखते ना कितना कमाता है, कौन से जॉब में है, इसका पैकेज क्या है, आप यही देखते हैं। इसकी जाति कौन सी है, आप यही देखते हैं। इसके माता पिता कौन है, परिवार फैमिली बैकग्राउंड क्या है, धोखे में आ जाओगे ये सब देखोगे तो। मैं पुलक सागर कहता हूं, फैमिली बैकग्राउंड अच्छा हो तो कोई जरूरी नहीं कि औलाद अच्छी हो। फैमिली बैकग्राउंड दशरथ का बहुत अच्छा था लेकिन कैकेयी का चरित्र बहुत गड़बड़ था। ध्यान रखिए, फैमिली बैकग्राउंड अच्छा होने से बेटा अच्छा होगा जरूरी नहीं है। लेकिन मैं पुलक सागर आपको कहता हूं कि आपको यदि अपनी बेटी की शादी करना है, उसके हाथ पीले करना है, उसका रिश्ता लेकर के जाना है, तो ना घर देखना, ना परिवार देखना, ना आप ये देखना कितना कमाता है, आप तो ये देखना कि जिस लड़के से अपनी लड़की की शादी कर रही हूं उसके दोस्त कैसे हैं, उसके यार कैसे हैं, उसके मित्र कैसे हैं। अरे पिता जैसा है बेटा वैसे ही होगा कोई जरूरी नहीं है, माता जैसी है बेटा वैसे ही होगा कोई जरूरी नहीं है। ध्यान रखना, लेकिन ये बिल्कुल जरूरी है कि दोस्त जैसे होंगे लड़का वैसा। दोस्तों का बैकग्राउंड देखो, आप ये देखो किसके साथ उठता है, किसके साथ बैठता है, कहां जा। माँ बाप से छिपके काम करते हैं लड़के, माता पिता को पता नहीं चलता, और दोस्त सड़कों पे बाहर क्या करते हैं। किसी भी बेटी की शादी करो तो लड़के के दोस्तों के बारे में जानकारी जरूर लेना। यदि लड़का अच्छा होगा तो अच्छे लोगों की संगति में उठता बैठता होगा, वो लड़का यदि खराब होगा तो गलत लोगों की संगति में उठता बैठता। आदमी जैसे माँ बाप होते हैं वैसा नहीं होता, जैसे दोस्त होते हैं आदमी वैसा हुआ करता है। ध्यान रखिए मान्यवर,
एक सीख दी है मैंने आपको, इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। आप बताइए ना, एक बेटा सही गलत किसकी वजह से होता है? बाप की वजह से, मां की वजह से नहीं मेरे भाई। एक शराबी बाप भी चाहता है कि मेरा बेटा शराब ना पिए, ध्यान रखना। एक जुआड़ी भी चाहता है कि मेरा बेटा जुआ ना खेले, और एक बेस्या भी चाहती है कि मेरी औलाद इस गंदगी में जीवन ना बिताए, ध्यान रखना। एक चोर ने भी ये सपना नहीं देखा होगा कि मेरा बेटा चोर बने। कोई माँ बाप औलाद को चोर नहीं बनाते हैं, कोई माता पिता औलाद को झूठ बोलना नहीं सिखाते हैं, कोई माता पिता शराब पीना नहीं सिखाते हैं, कोई माता पिता सिगरेट पीना नहीं सिखाते हैं। सिगरेट पीने वाला बाप भी चाहता है कि मेरा बेटा सिगरेट ना पिए, ध्यान रखना। मान्यवर, मालूम है सिगरेट पीना कौन सिखाता है? दोस्त सिखाते हैं। सबसे पहले शराब पीना रिश्तेदार या माँ बाप ने नहीं सिखाया, शराबी बाप भी नहीं सिखाता है कि बेटा तू पी ले, ध्यान रखना। लेकिन सबसे पहले शराब पीना कोई सिखाता है तो दोस्त सिखाया करते हैं। सबसे पहले हाथ में सिगरेट आई तो माँ बाप और भाई के द्वारा नहीं, एक दोस्त के द्वारा हमारे हाथ में सिगरेट आती है, एक दोस्त के द्वारा हमारे जीवन में गलत चीजें आती हैं। और जब आदमी का स्टेटस ऐसा बन गया है, सिगरेट नहीं पिए, शराब नहीं पिए, तो कहते अरे कहां पिछड़ा हुआ आदमी, दुनिया चांद पे पहुंच गई, तू अगरबत्ती में लटका है। ध्यान रखिए मान्यवर, ऐसे बहकाने वाले बहुत मिलेंगे जिंदगी में। मान्यवर, मैं तो कहता हूं यदि बिगाड़ने वाले दोस्तों से तो बिना दोस्त की जिंदगी गुजार लो, वो अच्छी हुआ करती है। लेकिन ऐसे दोस्तों की संगति ना करो जो हमारी जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया करते हो। मान्य आप सोचिए, जीवन में संगति का बहुत असर पड़ता है। एक पानी की बूंद जो आकाश से गिरती है, और यदि वही पानी की बूंद किसी नीम के पेड़ में चली जाए तो उसका स्वाद कैसा हो जाता है मेरे भाई? बताइए, कड़वा हो जाता है। नीम जानते हो? नहीं जानते हैं तो बोलो ना जानते हैं, नहीं तो मैं समझता तुम कुछ जानते ही नहीं हो। एक नीम के पेड़ में चला जाए तो स्वाद उसका कड़वा हो जाता है। वही पानी की बूंद गन्ने के खेत में चली जाए तो मीठी हो जाया करती है, और वही पानी की बूंद यदि केले के पेड़ में चली जाए तो कपूर बन जाया करती है। वही पानी की बूंद यदि सांप के मुख में चली जाए तो हलाहल जहर बन जाया करती है, और वही पानी की बूंद नाली में चली जाए तो गंदी नाली हो जाती है। वही पानी की बूंद यदि समुद्र में गिर जाए तो खारी हो जाती है, और वही पानी की बूंद यदि सीपी के मुंह में चली जाए तो मोती बन करके निखर जाया करती है। बूंद एक ही है। ये इतने रूप क्यों हुए उस बूंद के? संगति के कारण से। किसकी संगति करी उसने? मोती बना सीप की संगति से, और जहर बना सांप की संगति से। ध्यान रखिए, आज बाप बेटे के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, आज पति पत्नी के रिश्ते अच्छे नहीं है, आज भाई भाई के रिश्ते अच्छे नहीं है, आज भाई बहन के रिश्ते अच्छे नहीं है, देवर भाभी के रिश्ते अच्छे नहीं है, देवरानी और जिठानी के रिश्ते अच्छे नहीं है मेरे भाई। ध्यान रख, क्यों होते हैं रिश्ते खराब? क्योंकि इनमें केवल रिश्ता है, इन रिश्तों में दोस्ती नहीं है। ध्यान रखना। अरे सास बहू का रिश्ता तो दुखदाई होगा, लेकिन सास बहू के रिश्ते में यदि दोस्ती का रिश्ता डाल दिया जाए तो वही सास माँ से बढ़कर के हो जाती है, और वही बहू बेटी से अरे दूध तो बहुत मीठा होता है, दूध तो मधुर होता है। गाय जब दूध देती है तो बड़ा मधुर दूध देती है, लेकिन उसके दूध में यदि थोड़ी सी शक्कर चीनी और डाल दी जाए तो दूध और बढ़ जाया करता है, उसका स्वाद बढ़ जाता है। मैं कहता हूं कि बाप बेटे के रिश्तों में भी दोस्ती होना चाहिए, माँ बहन माँ बेटे के रिश्तों में दोस्ती होना चाहिए, भाई बहन के रिश्तों में दोस्ती होना चाहिए। अब वो जमाना गया कि एक बाप कहे 14 वर्ष को वनवास जाओ तो बेटा चला जाए। गया जमाना। धोखे से भी मत बोल देना, मजाक में भी मत बोल देना, नहीं तो बाप बेटा कहेगा जाओ वृद्धाश्रम, अब इस घर में तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। अब वो जमाना गया कि बहू सास की आवाज हो, बहू का इतना बड़ा घूंघट निकल आए, पानी उठाने में हाथ कांपने लगे। गया जमाना। ध्यान रखना, छोड़ाओ वो गलियां, अब जमाना बदल गया है। ध्यान रखिए,